थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। थोड़ा थोड़ा कितना करना है? एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी माने जानते हो कितना? 24 मिनट। एक घड़ी में कितने मिनट हैं? 24। कम से कम ज्यादा समय नहीं है, तो 24 मिनट तो भगवान के ध्यान भजन में लगा लो। अगर 24 मिनट भगवान का ध्यान करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो 24 घंटे सुरक्षित रहोगे। 24 घंटे। 84 के चक्कर से आए हो, चक्कर लगा के 84 लाख योनियों का चक्कर लगा के आए हो। अब कैसे पता चलेगा कि आप 84 से आए हो कि 85 से आए हो? आपका शरीर, आपके शरीर की लंबाई कितनी होती है पता है? आपके शरीर की लंबाई आपके ही हाथ से 3.5 हाथ की होती। आपके ही हाथ से 3.5 हाथ का शरीर है आपका। कितने बीता का है? आपका शरीर आपके ही बीता से 7 बीता का है। क्यों 7 बीता का क्यों है भाई? 8 का 6 का क्यों नहीं? उसका कारण है ना, इस शरीर का जन्म 7 दिन में होता है और इसकी मृत्यु भी 7 दिन में होती है। कौन कौन से दिन? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। कितने होते हैं? 7 ही होते हैं ना। इस शरीर का जन्म 7 दिन में होता है और इस शरीर की मृत्यु भी 7 दिन में होती है। कितने अंगुल का? आपका शरीर आपके ही अंगुल से 84 अंगुल का है ना। ये कम है और ना ज्यादा। इसलिए हम 84 लाख योनियों में चक्कर लगा के भगवान ने हमें मनुष्य रूप दे दिया। ये बहुत बड़ी कृपा हो गई। काबाहों की कार्य करुणा नर दे। भगवान ने तेरे कोई अच्छे कर्मों का उदय हुआ, उन कर्मों को ध्यान में रखते हुए तेरे उस कर्म से भगवान प्रसन्न हो गए और तुम्हें अच्छा मनुष्य जीवन दे दिया। तेरे मनुष्य शरीर के एक एक अंग की बहुत बड़ी कीमत है। बाकी के जितनी योनियां हैं उनके अंगों की उतनी कीमत नहीं। मछली के शरीर में जितने अंग है उसकी कोई कीमत नहीं। पशुओं में जितने भी अंग हैं उनका कोई मोल तोल नहीं। लेकिन तुम्हारा किडनी कितना महंगा है, तुम्हारा लीवर कितना महंगा है, तुम्हारा दिल कितना महंगा है, तुम्हारा हाथ कितना महंगा है, तुम्हारी आंख कितनी महंगी है, तुम्हारे दांत, जैसे ब्रह्मा जी ने दांत लगा के दिए, विश्व का कोई इंजीनियर वैज्ञानिक वैसा दांत नहीं लगा सकता। नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। जैसी आंख ब्रह्मा जी ने तुम्हें पहले दे दी ना, अब वो आंख में भले ही आप चश्मा लगा लो, भले ही लेंस डला लो, भले ही ऑपरेशन कराओ, लेकिन जो आंख ब्रह्मा जी ने लगा के दी थी वैसी आंख कोई दे ही नहीं सकता। और लोग बोलते हमें भगवान ने क्या दिया, अभी किडनी नहीं होगी तो पता चल जाएगा। अब संतों में तो वो भजन की तो इतनी बड़ी महिमा है कि बिना किडनी के ही जीवित है महात्मा लोग। आप लोग देखते हो कि प्रेमानंद जी महाराज जो श्रीधाम वृंदावन में दोनों किडनियां नहीं है। अब इसमें जो अन्य लोग हैं उनके माथे में चक्कर आ रहा कि हो कैसे रहा भाई, ये प्रेमानंद जी जीवित कैसे हैं, दोनों किडनियां नहीं है फिर भी खूब प्रवचन करते हैं, भगवान का सुंदर भाव भजन करते हैं। उससे पूछा महाराज जी आपकी दोनों किडनियां हैं, आपकी मृत्यु होना चाहिए। उन्होंने कहा हमको खुद पता नहीं, हमें खुद पता नहीं, फिर आप करते क्या हो? हम तो राधे राधे का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, उसी से बल मिलता है, हमको खुद पता नहीं ना हो क्या रहा। कर तो रहे कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करने वाले तो कृष्ण हैं। तो भजन में बड़ा बल है। तो ये परीक्षित देख रहा है कि मुक्ति का उपाय कोई कर सकता है। देवर्षि नारद जी भागे हिमालय। हिमालय में एक महात्मा जी हैं, बहुत बड़े संत, और वो महात्मा ऐसे के कोई वस्त्र नहीं पहनते। और हिमालय में है जहां बिना वस्त्रों के मरना ही पड़ेगा। अगर टोपा ना हो, अच्छे गर्म कपड़े ना हो, तो वहां बर्फ ही बर्फ है, क्या होगा?
लेकिन नारद जी ने जिन संतों को देखा, वो जिस महात्मा को देखा, उसके पास कोई नग्न अवस्था है, केवल बाल ही बाल हैं। बाल की तकिया, बाल का गद्दा, बाल की रजाई, बाल का सिंहासन, सब बाल ही बाल के, इतने बड़े बड़े बाल। नारद जी ने प्रणाम किया, जय श्रीमन नारायण। अरे नारद जी कैसे कृपा की, महाराज आपका दर्शन करने पधारे। क्यों? आज संतों पर बहुत बड़ा कष्ट आ गया, भक्तों पर आ गया, असमंजस में फंस गए। कौन सा असमंजस आ गया? महाराज पांडवंशी राजा जिस बच्चे के ऊपर कृष्ण ने कृपा की, उसको समीक ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग डसेगा। ये महात्मा कौन है? नारद जी जिनके पास पहुंचे, जरा इनका परिचय करा देते हैं। ये महात्मा है पूजनीय सुखदेव जी महाराज, जो हिमालय में भजन के लिए आसन पर बैठे। ये समाधि लगाने वाले थे कि नारद जी पहुंच गए। तो महाराज जी आपको चलना पड़ेगा। नारद जी ने कहा आपके बिना उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। बीतराग संत महात्मा चाहिए आप जैसा, कि हिमालय में जिसको सर्दी ना लगे। क्यों? हिमालय में सर्दी किसको नहीं लग रही? जिनके पास तप की तपन है, जिसके दिल में तप भरा है। भगवान ने गीता में बताया, जिसका तप बल बलवान है, ना तो उसको सर्दी लगती है, ना कभी गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। उसने इंद्रियों को जीत लेने वाला है। इंद्रियां जीत चुका। इंद्रियों से हारने वाले को ही ठंड लगती है, इंद्रियों से हारने वाले को ही लू लपट लगती है, इंद्रियों को हारने वाले को ही 10 बार भूख लगती है। इसलिए ये संत इंद्रियों को जीत चुके हैं। महाराज जी चलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने कहा देखो भाई, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं, ना हम किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, ना हम किसी से कपड़े लेते हैं, ना हम किसी से कुछ लेते हैं। देखो अपनी जटाओं में ही जीवन यापन कर रहे हैं, हमें क्या मतलब। हम तो अपनी रहे मस्ती में आग लगे जाए, हमें कहाँ लेना देना। नारद जी ने कहा कृपा करनी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं नारद जी आप जाओ, आपका काम है, संतों का काम है, बड़े बड़े ऋषि मुनि। बोले नहीं महाराज जी, बिना आपके नहीं काम चलेगा। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या है? आप जैसे महात्मा यदि समाधि में चले जाएंगे तो संसार का क्या होगा? महाराज जी जैसे एक हल्की सी मैं आपसे एक पहेली पूछ रहा हूं, उसका उत्तर देना। सुखदेव जी का पूछो। महाराज जी एक संत है, बहुत ऊंचे महात्मा है, और वो महात्मा एक कुएं के पास बैठ करके समाधि में जाने वाले थे, भगवान के ध्यान में जाने वाले थे, और एक अंधा व्यक्ति चला रहा था जिसकी आंखें नहीं थी, और वो कुआं प्लेन था, उसमें ना कोई चबूतरा जैसा बना था, ना उसमें खंबे थे, ना उसमें कुछ था। यदि कोई अंधा व्यक्ति आ जाए, उसे इशारा ना किया जाए तो कुएं में गिर जाए। तो महाराज जी आप ये बताओ, जो कुएं के किनारे बैठे हैं संत, उनकी नजर उस अंधे पर पड़ गई और वो अंधा चला रहा, तो अब उस संत को क्या करना चाहिए? आंख बंद के ध्यान में चला जाना चाहिए कि उस अंधे को बचाना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा उस संत का काम है कि उस अंधे को इशारा करके थोड़ा दूर कर दो, फिर अपना भजन करो। महाराज यही तो है, ये संसार अंधा है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अंधे हैं, व्यापार करने वाले अंधे, सभी लोग अंधे हैं। अगर आप जैसे महात्मा भजन में चले जाएंगे तो इन अंधों को कौन बचाएगा? संतों के द्वारा ही तो गृहस्थ आश्रम वाले को प्रेरणा मिलती है कि नहीं, थोड़ा दान कर, पुण्य कर, कथा कर, भजन कर, तीर्थ कर, गाय सेवा कर, संत सेवा कर, अपने मताई बाप की सेवा कर। कहां से मिलती है प्रेरणा? आप ही लोगों से। और आप ध्यान में चले जाएंगे तो संसार तो कुएं में गिर जाएगा, ये बचने वाला नहीं है। सुखदेव जी ने कहा चलो भाई। अब ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी को वैसे व्यास पुत्र बोलते हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन सुखदेव जी, सुखदेव का मतलब जानते हो? सुख माने तोता, देव माने देवता। जो तोता से देवता हो गया हो वो सुखदेव जी महाराज। एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी पार्वती जी के पास आए। पार्वती और नारद जी का संबंध बड़ा गजब है। नारद जी हैं पार्वती जी के गुरु, लेकिन नारद जी बोलते क्या है? अम्मा, पार्वती अम्मा।
पार्वती अम्मा। एक दिन नारद जी महाराज, अब नारद जी माने जानते हो क्या होता? नारद, नारद का अर्थ होता नारद, नारम ददाद ज्ञानम इति नारदा, जो हृदय में ज्ञान प्रकट करा दे वही नारद। दूसरा अर्थ निकलता है अज्ञानम इति खंडता ज्ञान तद रोबदा तद नारदा, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान दिल में प्रकट करा दे वही नारद। तीसरा बड़ा सरल अर्थ है नारद, जिसकी बात ब्रह्मा भी रद्द ना कर पावे, बाको नाम नारद। ब्रह्मा भी फेल ना कर पावे, जो कभी झूठ ना बोलता हूं। पार्वती जी से नारद जी ने कहा, अम्मा ये बताओ आपकी गृहस्थी ठीक चल रही है ना, सब आनंद में है ना, भोलेनाथ पूरा ध्यान करते हैं कि नहीं? अरे गुरुदेव, आप जिसके वसीठ बने हो, आप ही तो हमारी शादी के वसीठ थे। शंकर पार्वती जी की शादी किसने कराई थी? नारद जी ने। वसीठ तो आप ही बने थे, और जिसके वसीठ नारद जी हो वो भला कैसे विपत्ति में रह सकता हो? गुरुदेव, मेरे पति तो जैसा नाम है वैसे काम है। क्या नाम है पार्वती जी के पति के? भोलेनाथ। बड़े भोले हैं मेरे नाथ। कोई भी पति अपनी पत्नी को कितना मैंने भजन किया, कौन मेरा गुरु मंत्र है, ये कभी नहीं बता सकता, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो मुझे वो भी बता देते हैं। नारद जी ने कहा, पार्वती अम्मा सब कुछ बता देते हैं, तो क्या मतलब समझा जाए? बोले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे जैसा पति भगवान सबको दे कि इतना प्रेम करे अपनी पत्नी से। नारद जी ने कहा, अम्मा लेकिन एक बताओ, जो भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला है, कभी पूछा कि ये मुंडों की माला किसकी है? ये लेडीज मुंड है कि जेंट्स मुंड है? ये जब देख लेना, देखा कभी आपने? पार्वती जी ने कहा, ये तो नहीं देखा हमने कि किसके मुंड है और कितने मुंड हैं। नारद जी ने कहा, हम बता रहे हैं अम्मा, 50 मुंड हैं उनके गले में, 50 मुंड की माला। और वो जितने मुंड हैं सब लेडीज मुंड है, जेंट्स मुंड एक भी नहीं है, पुरुष के मुंड नहीं है, नारी मुंड है। अम्मा ये मुंड किसके हैं पता है? तो गुरुदेव आप बता। बोले अब हम नहीं बताएंगे, अब हम ही सब बता देंगे तो क्या मतलब? जय श्रीमन्नारायण। इतना कह के नारद जी चले। देवर्षि नारद, अब पार्वती जी का तो दिमाग ही घूम गया। ये कौन सी सौत थी मेरी ऐसी कि जिनके मुंड अपने गले में धारण करें? ये झूठा मूठा प्रेम करते हैं हमसे, असली प्रेम तो सौत से करते थे। भोलेनाथ है, भोलेनाथ, ओ पार्वती भूख लग रही है, क्या है चक्कर भोजन का? पार्वती जी ने उल्टा मुंह घुमा लिया। भोलेनाथ ने कहा, अब भोलेनाथ ने तो देख लिया था कि नारद जी अभी अभी गए, अब नारद जी के कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गए, क्योंकि पार्वती का ऐसा व्यवहार कभी था ही नहीं। क्या हुआ, तेरे गुरुदेव चले गए क्या? तो पार्वती जी नहीं बोली। क्यों नहीं बोल रही हो, क्या हो गया ऐसा? आज पता लगा मुझे कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, अंदर तो पूरे दिल के काले हो, भले ही आप गोरे नारे हो बाहर से। संत भले ही आपसे कहें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे, भले ही संत कहें, मैं नहीं मानूंगा। कर्पूर गौरम माने जानते हो, कपूर जैसे गोरे नारे, लेकिन मुझसे छल करते हो। भोलेनाथ ने कहा, भैया हमने तुमसे कौन सा छल किया बताओ? हम तो तुमसे कोई चीज छिपाते नहीं आता है। मैं जानती थी कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा और किसी से प्रेम करते हो। नारद जी बोले, बताओ ना कौन? बोले, अच्छा ये बताओ गले में ये मुंडों की माला किसकी? शंकर जी बोले, यदि हम तुमसे असली प्रेम करते हैं, इस बात का प्रमाण यदि कुछ है तो मुंडों की माला ही तो है। ये किसके मुंड के माला? भोलेनाथ ने कहा, जब जब तेरे 50 जन्म हो चुके हैं पार्वती, तेरा ये 51वां जन्म है। 91वें जन्म में तू पार्वती मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है, और जब जब भी तू शरीर छोड़ती है मैं तेरा मुंड काट लेता हूँ और माला बना के डाल लेता हूँ। यदि मेरे सच्चे प्रेम की पहचान थी मुंडों की माला। पार्वती जी ने चरण पकड़ लिए, धन्य हो प्रभु, कितना प्रेम करते हो आप। लेकिन महाराज एक बात तो मैं पूछ के ही रहूंगी। बोले बोले पूछो, एक नहीं दो पूछो। मैं 50 बार मर गई, लेकिन आप
आप जो कहते हो कौन सी अमरोती खा रखी, आप भांग भी पीते हो, गट्ठा भी खाते हो धतूरे, मृत्यु मेरी 50 बार हो गई। शंकर जी ने कहा एक कथा है मेरे पास, उस कथा का नाम है अमर कथा। मैं अमर कथा जानता हूं तो मुझे सुना दो ना, तो मैं भी नहीं मरूंगी। कहां सुनाने के लिए ले गए? आइए ब्रज। अमर कथा सुनाने के लिए कहां ले गए? अमरनाथ, जम्मू कश्मीर में पड़ता अमरनाथ, जहां सावन के महीने में 18 फीट बर्फ का शिवलिंग अपने आप बनता है और अपने आप मिटता है। और वहां कबूतर और कबूतरनी के रूप में भोलेनाथ 1 महीने अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी ऐसे सौभाग्यशाली भगत होते हैं जिनको उस कबूतर और कबूतरनी का दर्शन हो जाए। उस क्षेत्र में इतनी बर्फ है, कोई पक्षी नहीं मिलेगा, कोई पशु नहीं मिलेगा, केवल एक कबूतर और कबूतरनी का दर्शन होता है। भोलेनाथ ने वहां पर वो कथा श्रवण कराई और हुआ क्या, त्रिशूल को आदेश दे दिया कोई यहाँ रहना नहीं चाहिए। एक तोता था, वो भाग गया, उसका अंडा रह गया, अंडे में वो बालक था। कथा उस अंडे ने श्रवण किया और वो अंडा फूट गया। और जब बराबर हाँ हाँ की आवाज आ रही थी, पार्वती जी सो गई थी, कथा पूरी हो गई। जब भोलेनाथ ने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा जयकारा लगाया तो पार्वती जी ने कहा जय, पीछे बोली जय। अरे बोले तू पीछे क्यों, अभी ये कथा कौन सुनता रहा? बोले हमको पता ही नहीं महाराज। तो ये अमर कथा किसको सुनवा दी तूने? सामने तोते का बच्चा बैठा, इसने श्रवण किया है। भोले ने त्रिशूल को छोड़ा, जाओ इसका वध कर डालो। वो उड़ा और कैलाश पर्वत के नीचे बेसम पायन महाराज श्री व्यास जी महाराज जी की धर्म पत्नी वडुका देवी सूर का तर्पण करने जा रही थी। मुंह खोल के ओम सब त्रिशूल नारायण, जैसे ही बोला था वो तोता भयभीत आया और अंदर चला गया, वडुका देवी के गर्भाशय में पहुंच गया। 1-2 दिन नहीं 12 साल तक रहा। अंत में श्री व्यास जी महाराज जी ने निवेदन किया, भोलेनाथ की कृपा से वो बालक बाहर नहीं आ रहा। अंदर आवाज आ रही, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? माया लपेट लेगी। मैंने सुना है माता के गर्भ से जैसी जीव बाहर आता माया लपेट लेती है। भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, मैं परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, जय में जीवे माया लपटानी, जय में जीवे माया लपटानी, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, जिम जीवाए माया लपटानी, जिम जीवाई माया लपटानी, भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, जिम जीवाई माया लपटानी, भूमि परत डावर पानी, जिम जीवे माया लपटानी। जैसे जीव पृथ्वी में गिरता है और माया लपेट लेती है, जैसे जब पानी बरसता है ना, ऊपर से पानी बड़ा निर्मल पवित्र बूंद होती है और वही बूंद जहां पहुंच जाए वो वैसा ही उसका रूप रंग हो जाए। अगर पानी की बूंद सांप के मुंह में आ जाए तो वो विष बन जाती है, कदली में गिर जाए तो कपूर बन जाती है, सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और भगवान की बहती हुई गंगा में गिर जाए तो गंगा जल बन जाती है, चरणामृत में गिर जाए तो चरणामृत बन जाती है, दूध में गिर जाए तो दूध बन जाती है। सुखदेव जी ने कहा मैं पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा मैं वादा करता हूं पुत्र तुम्हें माया नहीं लपेटेगी। और जैसे पिताजी ने संकल्प लिया और महाराज जी बाहर निकले, जन्म लेते ही 12 वर्ष के हो गए। पैदा तो हुए छोटे से बच्चे के रूप में, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो 12 साल का स्वरूप हो गया। नरा छीना गया, वो नरा कंधे में रखा,
और आप सीधे जंगल में भगवान के भजन के लिए निकल पड़े। वही सुखदेव जी आए, श्री परीक्षित जी ने भव्य स्वागत किया उनका। स्वागतम आगच्छ प्रभु। अब इनके बाबा परबाबा सभी बैठे हैं परीक्षित जी के सामने। अब जरा इनके वंश का विस्तार थोड़ा सा परिचय हो जाए। भगवान श्री हरि के पुत्र ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं महाराज शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं महाराज पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं श्री व्यास जी महाराज, और व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। ये इनका वंश परिचय हो। परीक्षित जी ने भव्य स्वागत किया। परीक्षित जी ने दो प्रश्न पूछे सबसे पहले सुखदेव जी से। महाराज जी, कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत छोटी है, इतनी छोटी सी आयु में मुक्ति को कैसे प्राप्त करें? कितनी छोटी आयु है? कुल 100 वर्ष की है ना, और इसकी ही 100 वर्ष नहीं है, 4 लोगों की मिलके 100 वर्ष आयु हुई है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 लोगों को बनाया था। मनुष्य को बनाया, बैल को बनाया, कुत्ते को बनाया और उल्लू को बनाया। 4 लोगों को बनाया। वो चारों लोगों को 40-40 साल की आयु दी गई, एक समान सब। तो बैल ने सोचा कि मैं अब 40 साल तक कहां तक बोझ ढोऊंगा। कुत्ते ने सोचा मैं 40 साल तक कहां तक डंडे खाऊंगा। उल्लू ने सोचा मुझे दिन में दिखाई नहीं पड़ता, मैं कहां तक भटकूंगा 40 साल। इसलिए पितामह ब्रह्मा से कहा, आप पितामह हो, पितामह हम इतनी लंबी आयु नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हमने तो 4 लोगों को बराबर दे दिया, अब आप लोग इसमें कम ज्यादा जो कुछ करना चाहो आप लोग मिला लो अपना तालमेल। तो बैल ने मनुष्य से कहा, भैया एक काम करो, तुम हमारी आधी आयु ले लो। हमें जो 40 साल मिली थी ना, हमें 40 नहीं लेना, हमारा 20 तुम ले लो। तो मनुष्य में एक बड़ा विचार है, बड़ा गजब भाव है मनुष्य के अंदर। देने में भले ही सोच विचार करे, लेकिन लेने में सोच विचार नहीं करेगा। लेने के लिए तैयार हो जाए। देने में तो बहुत उसको समझाना पड़ेगा ये वो, लेकिन लेने में नहीं। अभी फ्री का 10-10 किलो का बोरी मिलना हो, बीज मिलना हो, भंडार पर देखो लाइन कितनी लंबी लग जाती है। और जब देने का काम आए कि कहीं यज्ञ हो रहा, कहीं ये किया जाए वो किया जाए, तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते। तो मनुष्य में ये बड़ी विचित्रता है कि देने के नाम पे कुछ और है और लेने के नाम पे कुछ और। मनुष्य ने कहा ठीक है भैया दे दो अपनी 20 साल। अब कुत्ते ने कहा भैया हमारी भी ले लो, तो 20 साल कुत्ते की ले लिया। उल्लू ने कहा हमारी भी ले लो, तो उसने भी ले लिया। मनुष्य की कुल आयु 40 वर्ष थी और 20 बैल ने दे दिया तो कितना हो गया? 60। कुत्ते ने 20 दे दिया तो कितना हो गया? 80। उल्लू ने दे दिया 20 तो फिर कितना हो गया? 100। अभी 100 साल में केवल दिन ही दिन नहीं है, रात भी जोड़ी जाएंगी। केवल दिन ही दिन नहीं है, 50 साल सोते सोते जाएंगे और 50 साल जगते जगते। उसी में पढ़ाई लिखाई करनी, उसी में शादी ब्याह करना, उसी में धंधा पानी करना, उसी में नौकरी करनी है, उसी में सब करना है, और उसी में राम राम सब उसी में होना। तो 40 साल जब निकल जाते हैं शरीर के, तो फिर जैसे 41वां वर्ष प्रारंभ होता, तो किसकी आयु प्रारंभ होती है? बैल वाली। बैल वाली। फिर वो ना दिन देखता, ना रात देखता, ना दोपहरी देखता, ना शाम देखता, ना ब्यारी देखता, ना कलेवा देखता। और ये बैल जैसी कमाई कब तक करता? 60 वर्ष तक। 60 वर्ष तक। 60 वर्ष के बाद खत्म होने के बाद बैल की जो आयु थी वो खत्म, किसकी शुरू हो गई? कुत्ते वाली। तो भौंकना शुरू कर दिया। कोई नहीं मिला तो पत्नी के ऊपर भौंकना, बहू पर भौंकना, परिवार पर भौंकना। ये कब तक भौंकेंगे? 80 साल तक। और 80 के बाद कुत्ते वाला भी खत्म। अब किसका आ गया? उल्लू वाला। अब भौंकना भी बंद है, पड़े पड़े उल्लू की तरह देख रहे हैं। अभी ये मकान अधूरा, अभी न तो बहू को नाती नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। जैसे उल्लू को अंधेरा पसंद है, इसी प्रकार से उल्लू वाले जीवन में नरक जाने वाला चिंतन करना, भगवान का चिंतन अच्छा नहीं लग रहा। इस भाव से परीक्षित ने पूछा,
कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत छोटी है महाराज, कैसे कल्याण होगा? तो सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं शिव चर्चायाम निवर्तम प्रवृत्ति, शंकर जी के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि जहीं पर कृपा न करे पुरारी सो न पाव मुनि भगत हमारी। भोलेनाथ के चरणों में जाना पड़ेगा, शिव कृपा होगी तभी सब कुछ उपलब्ध होगा। और शिव के चरणों में गए, अगर शंकर के चरणों में चले गए, शंकर का कहना मान लिया। अब शंकर का कहना मानना जरूरी है, शंकर का कहना स्वयं की पत्नी सती ने नहीं माना, तो सती जी को जानते हो अग्नि कुंड में अपना शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए शिव आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। महाराज जी भजन कब से करना चाहिए, कौन सी अवस्था में? मन पवित्र हो तब। अगर मन पाप वासना से जुड़ा है तो अपने मन को समझाने का प्रयास करो, अपने मन को निर्मल बनाओ। यदि मन मंदिर जाने में नहीं लग रहा, यदि मन आपका भजन करने में नहीं लग रहा, मन दान पुण्य में नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है आपका मन गंदा है, आपका मन पाप के कचड़े में लिपटा हुआ है। और मन से एक ही बात कहो, कौन सी? ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में एक दिन पछताएगा जब पिंजड़ा से पंछी उड़ जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी उड़ जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में तू पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया था तू खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। और बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजड़ा से पंछी उड़ जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर सोया, भरी जवानी जी भर सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, बुढ़ापा तो देख के रोया। हर प्रभु
नजर से तू बच नहीं पाएगा, सबकी नजर से तू बच नहीं पाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। और बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजड़ा से पक्षी उड़ जाएगा, पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा, पिंजड़ा से पंछी उड़ जाए। प्रिय व्रतोत्तान बादश। अरे तो भगवान के चरणों में कब जुड़ना चाहिए? शरीर का कौन सा काल, कौन सा समय, कब भगवान से जुड़े? वंदनीय सुखदेव जी कहते हैं 5 वर्ष की आयु से ही भगवत चरणार बिंदों में जुड़ना चाहिए। जैसे एक विद्याध्ययन का समय है ना, जैसे बच्चे का एडमिशन कौन सी अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में एडमिशन होता है। अगर आप सोचेंगे कि जब ये 20-25 साल का हो गया तो प्राइमरी स्कूल में इसका एडमिशन करा देंगे, तो ये उचित समय नहीं। इसी प्रकार से भगवत चरणार बिंदों में भी बाल काल में, परीक्षित जी ने पूछा महाराज जी बाल काल की भक्ति का बल पूरे जीवन भर रहता है। बाल काल की भक्ति का बड़ा बल है। एक राजा हो गए महाराज श्री उत्तानपाद जी, और उत्तानपाद की एक रानी थी बड़ी वाली, जिसका नाम सुनीति था। सुनीति को कोई बेटा बेटी नहीं हो रहा था। सुनीति ने अपने पति को प्रेरित करके दूसरा विवाह करा दिया, और जब दूसरा विवाह कराया तो वो उसका नाम सुरुचि था। सुरुचि का डोला आया और द्वार पर रखा हुआ था, पहुंचाने की तैयारी में थी। थोड़ी देर में जो नई रानी आई है अभी महल के अंदर नहीं गई, उसको पता चला कि इस महल के अंदर मेरी सौत रहती है। सौत सेवकों को बुलाया, दासियों को बुलाया, क्यों? मैंने सुना इस महल में मेरी कोई सौत रहती। बोले सौत नहीं, वो बड़ी महारानी है, वो राजमाता है, उनका लोग बहुत आदर करते हैं महारानी जी। बोले नहीं, बुलाओ, सौत सौत होती है। राजा को बुलाया और राजा से पूछा महाराज मैंने सुना है कोई आपकी और रानी है? बोले हाँ, उसी की प्रेरणा से मैंने तेरे साथ विवाह किया। मैंने तेरे साथ गंधर्व विवाह किया। गंधर्व, देखो विवाह भी जानते हो, ये 4 प्रकार के होते हैं विवाह। पहला विवाह होता है 7 पाणिग्रहण, 7 परिक्रमा वाला। ये वेद के द्वारा निहित है। इसका पावर अलग है, इसका बल अलग है, इसके विचार अलग है। दूसरा होता है गंधर्व विवाह। तीसरा होता है मनमस्ती वाला विवाह, और चौथा होता है बिना परिवार की मर्जी के अपनी मर्जी से विवाह कर लेना। ये 4 प्रकार के ये याक्षिक विवाह कहलाता है। गंधर्व, याक्षिक, पाणिग्रहण माने वैदिक, ये 4 प्रकार के। जो छोटी रानी आई उसने कहा इसका अभी देश निकाला करो, और सुनीति का देश निकाला करवा दिया, और सुनीति चित्रकूट में पहुंच गई अनसुईया जी के आश्रम। अत्रि मुनि के आश्रम में अत्रि की सेवा में अनसुईया थी, और अनसुईया ने देखा एक नारी खड़ी है, चेहरे में चमक है, मुंह सूखा है। तो अनसुईया जी आई और उस नारी से बोली तू कौन है? तेरे पति का क्या नाम है? तेरे ससुर का क्या नाम है? तू बेटी किसकी है? कहाँ ब्याही गई? तेरे मांग में सिंदूर है ना? तू सौभाग्यवती प्रतीक हो रही, कौन है तू? तो पति का नाम नहीं बता रहे। जैसे
जटायु पूछ रहा है, जटायु पूछ रहा है सीता जी से, किसकी तू जाई है बेटी, किसकी सुता कहाई, किसकी तू बेटी है और किसकी तू बहू है, हमें ये बता दे। तो जानते हो सीता जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया था जटायु को, जनक राज की मैं बेटी हूं, दशरथ बहू कहाई, अपने पति का नाम ना लूंगी, लक्ष्मण की भौ जाए। अपने पति का नाम नहीं लूंगी, क्यों? पति का नाम क्यों होता है, पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता? हमारे वेद कहते हैं, संत कहते हैं, जो नारी अपने पति का एक बार नाम लेती है, उस पति की 1 मिनट आयु घट जाती है। और हम अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए तो जानते हैं हम कितने व्रत करते हैं। हमारी बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं, पति की पूजा करती हैं, बेचारी दिन भर पानी नहीं पीती, तीजा का व्रत करती हैं, शिवरात्रि का व्रत करती हैं, एकादशी का व्रत करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। हम निवेदन करना चाहते हैं, अब तो देखो तो हम तो यदा कदा बैंक में पहुंच जाओ तो कैशियर सबसे पहले पूछेगा, उसको भी एंजॉय बड़ा आनंद आता है, वो जरूर पूछता क्या नाम है तुम्हारे पति का। अरे भले प्राणी, जब तेरे पास पासबुक है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, तू अब उसी के मुंह से बुलवाना चाहेगा क्या? ये बड़े चोखे ईमानदार बढ़ जाते हैं, चोखे ईमानदार। इस भाव से अनुसुईया जी ने पूछा क्या नाम है तेरे पति का? पति का नाम नहीं बताया, अपने ससुर का नाम बताया। बहुत प्रसन्न हो गए अनुसुईया जी, बेटी ये सब तेरी गति कैसे हो गई? मैंने अपने पति की वंशावली को बढ़ाने के लिए पति को प्रेरणा दिया, दूसरा विवाह कराया और दूसरी ने आते ही मेरा देश निकाला कर दिया, चिंता मत करो। अनुसुईया ने अपने कुटी में रखा इसको। कुछ दिनों में वो राजा भी परेशान होकर के भटक गया और संयोग ऐसा बना कि अत्रि के आश्रम में राजा आ गया उत्तानपाद, और वहीं पर अनुसुईया जी के आश्रम पर वो पहचान गया ये तो हमारी सुनीति है। वो सुनीति पहचान गई ये तो मेरा पति है, बहुत प्रसन्न हो गए। दोनों मिलकर के अत्रि जी के पास गए। अत्रि ने बहुत डांटा, क्यों? ऐसी पतिव्रता देवी का त्याग करना अच्छा काम नहीं है। कहा क्या करें, किसी ने जबरदस्ती शादी करा दी। क्यों कराई भाई? महाराज जी बेटी का अभाव था, इसलिए हमारी ऐसी बेटी पुत्रहीन नहीं हो सकती। अत्रि ने एक फल दिया, जाओ इसको खा जाओ, दोनों लोग पति पत्नी के साथ भाव के रूप में रहना और तुम्हें गर्भाधान होगा। अत्रि मुनि के आश्रम पे ही हमारी सुनीति गर्भवती हो गई। अत्रि जी के आश्रम पे ही बालक का जन्म हुआ, नाम रखा ध्रुव। जब ध्रुव बड़ा हुआ, जानते हो जब ध्रुव का जन्म हुआ तो नरा छीनने के लिए कोई और नहीं आया, बैकुंठ स्वयं लक्ष्मी पधारी नरा छीनने के लिए। ध्रुव कितना, चूंकि भगवान का भगत है ना, लक्ष्मी ने नरा छीना, ब्रह्माणी ने स्वयं अपने हाथ से चरुआ रखा, अपने हाथ से ऐसा निर्मल पानी पिलाया कि भक्ति का रस भर जाए इसके भीतर। पार्वती अम्मा स्वयं भोलेनाथ वाला सिलबटना लेके आई, और पीपर किसने पीसी? पार्वती अम्मा ने। गजब का सटोरा तैयार किया और सुनीति ने पाया, तभी तो भक्ति युक्त पुत्र हुआ, सयाना हुआ। अत्रि जी ने वो तुरंत महाराज उत्तानपाद के यहाँ उस पुत्र को भेज दिया और अपनी बेटी को भेज दिया। भगवान की कृपा देखो, जो दूसरी रानी सुरुचि आई थी उसको भी एक पुत्र हो गया, उत्तम नाम का पुत्र। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम। उत्तम भाई वही होता है जो भाई भाई में भ्रातृत्व हो, सुमति हो, ईमानदारी हो। जहां सुमति है भाई भाइयों में, सारा सुख वही है। उन्हीं के माता पिता बड़े प्रसन्न रहते हैं, और जिन भाइयों भाइयों में महाभारत चलती हो वहां उनके माता पिता जल्दी बीमार हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। संतों ने लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। आज दोनों भाई, अब अंतर क्या है, एक राजमहल में रह रहा है, सुरुचि वाला राजमहल में रह रहा है, और सुनीति वाला सरयू के किनारे एक संत की कुटिया में। दोनों एक शेर जवा मिलता है, बस और कुछ नहीं।
आज दोनों भाई मिलकर के पिताजी के पास गए और ध्रुव ने अपने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया और जैसे देखा राज्याभिनंदनाच कीर्षायाम, जैसे राजा ने देखा कितने गजब संस्कार हैं इस जंगल में रहने वाले के, ये ऋषि के आश्रम पर जन्मा है ना, कितना सुंदर तेज है चेहरे में, कितने अच्छे बाल हैं इसके। अपने लल्ला को दिल से लगा लिया, इस गाल का चुम्बन लिया, उस गाल का चुम्बन लिया, बालों को सहलाने लग गए और प्रेम के आंसू बाप बेटे के झरने लग गए। नीचे उत्तम रो रहा, झरोखे में वो सुरुचि देख रही है, कहा देखो ये अभागनी का बेटा गोदी में गया तो कितना दुलार उमड़ पड़ा, मेरा बेटा नीचे खड़ा रो रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम सुरुचि का भाव दूसरा था, वो आई ध्रुव का कान पकड़ के उसने दो लपड़ इस गाल पर, दो इस गाल पर, गोदी से पटक दिया। बोले मूर्ख यहां नहीं बैठेगा, आज के बाद कभी राज दरबार में नहीं आएगा। जानता है क्यों? तू अभागनी किससे जन्म लिया, इस गद्दी पर और गोदी में केवल मेरा पुत्र बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। बेचारा पिटा हुआ ध्रुव वापस आया, माँ की गोदी में गिर गया। माँ ने कहा बेटा तेरी हालत किसने कर दी है खराब, कितनी अंगुलियां बनी तेरे दोनों गालों में, तेरी पीठ में अंगुलियों के निशान है, ये किसने तुझे किसने पीटा? उत्तम की माँ ने। क्यों? मैं पिताजी की गोदी में बैठा था ना, तू कहती थी यहाँ का राजा तेरा पिता है, और मैं गया तो उत्तम की माँ ने गजब पिटाई कर दी। माँ कितनी सरल है, अच्छी माँ के ही अच्छे बेटे हो। सुनीति कहने लगी बेटा वो तो पिता की गोदी है, मैं तुझे परमात्मा की गोदी में बैठाऊंगी। परमात्मा माँ ही बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाली जानते कौन होती है? माँ। अगर चोर बनाने वाली है बच्चे को तो माँ, जिब कतरा बनाने वाली है तो माँ, IAS बनाने वाली है तो माँ, PCS बनाने वाली है तो माँ, भगवान का भगत बनाने वाली है तो भी माँ। ये सब माँ का काम, पिता का काम नहीं। चल रो मत बेटा, मैं तुझे भगवान की गोदी में बैठा हूं। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। जय हो प्रभु की भक्ति। बेटा अभी तू भक्ति, अरे अपने नाना जी के आश्रम में तू तो ये कथाएं सुनता था ना, भक्ति का कितना बड़ा बात। जय हो प्रभु की भक्ति, भक्ति में क्या है शक्ति, सब कोई समझ न पाए, और भक्ति के कारण ही गिरधर नरसी बन के आए। जय हो प्रभु। कलकाल में नरसी बन के भगवान गोविंद आए थे स्वयं, और झूठे बेर खाए सबरी के सकुच ना जूठन में। झूठे बेर खाए सबरी के सकुच काजू फल में, और झूठे बेर खाए सबरी के सकुच ना जूठन में। झूठे बेर खाए सबरी के सकुच ना जूठन में, और दुर्योधन के मेवा त्यागे मन भाई छिलकन में, छिलकन में, छिलकन में। आज भक्ति की लाज बचाने, आज भक्ति की लाज बचाने भोजन स्वयं जिमाए। जय हो प्रभु की भक्ति, भक्ति में कितनी शक्ति, जय हो प्रभु की भक्ति। और झूठे बेर खाए सबरी के सकुच ना जूठन में। झूठे बेर
आए सबरी के सबके नाजूटन में। और दुर्योधन के मेरा त्यागे मन भाई छिलकन में, छिलकन में, छिलकन में। अपने भक्ति की लाज बचाने, अपने भक्ति की लाज बचाने भोजन स्वयं जिमाए। जय हो भक्ति में कितनी शक्ति, जय हो प्रभु की भक्ति, भक्ति में कितनी शक्ति। भक्ति में कितनी शक्ति। सबको अनुभव नहीं आता कि भक्ति में कितनी शक्ति है। अरे जिनके पास भक्ति की शक्ति है वो पानी को भी शुद्ध घी बना देते हैं। जिनके पास भक्ति की शक्ति है वो रोज गंगा में स्नान करने जाते हैं, गंगा। जिनके पास भक्ति की शक्ति है वो जानते हो जो भी आशीर्वाद देते हैं वो सफल होता है। मैया ने कहा तो टेंशन मत कर, चिंता मत कर पुत्र। कहां मिलेंगे भगवान? भगवान मिलते हैं वन में। घर में भगवान नहीं मिल सकते ना। क्यों? घर से तो एक न एक दिन बेघर होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। वन में भगवान मिलेंगे। अगर बनना है तो वन चले जाओ, अगर बिगड़ना है तो घर में बने रहो। आप वृद्ध काल में, वृद्धावस्था काल में घर में रहोगे तो आपका आदर घटेगा, आपकी मर्यादा घटेगी। वही पत्नी जिसके साथ साथ फेरे हुए पूरा जीवन बिताया, वही पत्नी जब बहू और बेटे नाती के चक्कर में पड़ जाएगी तो तुम्हें टाइम से चाय पानी भी मिलना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यदि बनना है तो बन जाओ और बिगड़ना है तो घर में रहो। बन जाओगे तो बन जाओगे। राम जी 14 साल के लिए बन गए, अगर बन न जाते तो हो सकता है कितने लोग बिगड़ जाते। राम जी के बन जाने से बहुत लोग बन गए। बेटा तुझे बन में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा, कल ही जाऊंगा। राजा को पता चला कि हमारा बेटा तो वन में जाना। उम्र कितनी है? कुल 5 वर्ष की। अब किसी को छोरा छोटो 5 वर्ष को हो गए और वो बन की ठान ले के हमको बन जाना है, और बाप जिसका राजा हो तो सामने भले ही लोग ना कहें लेकिन पीठ पीछे तो निंदा होने लगेगी। राजा ने मंत्री से कहा ये तो अनर्थ हो रहा, हमारे बेटे को रोको, हमसे गलती हो गई। एक शेर जवाब मिलता है माँ और बेटे को, अब वो पूरा नहीं पड़ता होगा इसलिए घर से बाहर जा रहा। हमारे ध्रुव से कह देना पुत्र एक शेर जवानी, यहाँ से 2 किलो आटा मिलेगा, घी मिलेगा, दूध मिलेगा, जो महल में भोजन बनता वो तुमको प्राप्त हो, लेकिन बन मत जाओ। मंत्री आया, मंत्री ने कहा राजकुमार महाराज जी ने सूचना भेजी जो जवा है आज से जवा मिलना बंद है, आपको जो महल में राजभोग बनता वो सारी वस्तु आपको मिलेंगे, लेकिन बन मत जाओ। ध्रुव ने कहा हमको नहीं चाहिए। राजा ने सूचना भेजी एक गांव के तुम राजा हो जाओ। ध्रुव ने कहा हमको नहीं होगा। राजा ने सूचना भेजी एक काम करो, आधा राज तुम ले लो, आधा ले लेगा हमारा उत्तम। ध्रुव ने कहा पूरा दे दो उत्तम को, हमको नहीं चाहिए। राजा ने कहा तुम पूरे राजा बन जाओ बेटा, लेकिन बाबा मत बनो। ध्रुव ने कहा नहीं, उत्तम ही राजा रहेगा। मैं तो माँ के आदेश का पालन करके परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने। ध्रुव ने सब कुछ मना कर दिया।
रात्रि का टाइम था, अपनी अम्मा से करा, अम्मा तू सही करी थी, भक्ति में कितनी शक्ति सब कोई समझ न पाए। भक्ति की शक्ति आज मेरी समझ में आ गई। अरे मैं अभी अपनी कुटिया से बाहर नहीं गया हूं और भक्ति की शक्ति का आकलन कर लो। कहां एक शेर जवाब मिलता था और कहां पूरा सिंहासन चरणों में आ गया, कहां जवाब मिलता था और कहां पूरा राजपाट आ गया चरणों में। मैंने राजपाट छोड़ दिया, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे गोविंद, मेरे नारायण, मेरे हरि जरूर मिलेंगे। बेटा डरना नहीं, जानते हो वो हरि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ना कोई भूत प्रेत पिशाच, सब में हरि को देखना। सर्प में, सिंह में, सब में भगवान देखना, तेरा कभी नुकसान नहीं होगा। डरना नहीं, अम्मा नहीं डरेंगे। बेटा जब भूख लगे ना तो उन्हीं का ध्यान करना, वही तुझे भोजन कराएंगे। तेरी माँ तो रहेगी इधर, लेकिन जब तू वन में जाएगा ना तो भगवान को ही माँ समझ लेना। जैसे हम लोग तुमेव माता च पिता तुमेव, उनको सब कुछ मान लेना, ठीक है। ध्रुव ने अम्मा को प्रणाम किया, जंगल में पहुंच गए और जंगल में जैसे गए, ब्रह्म वेला थी तो देवर्षि नारद जी आकाश में घूम रहे। नारद जी ने देखा कितना गजब का छोटा सा बेटा है, कितना इसका भाव, इसकी लगन कितनी गजब है। ध्रुव जी के सामने नारद जी खड़े हो गए और जैसे नारद जी को देखा ये तो महात्मा है, ध्रुव साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग का मतलब है शरीर के 8 अंग धरती में हो और ये सिर संत के चरणों में हो। जैसे ही सिर संत के चरणों में पहुंचा नारद जी के, तो नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी तो बड़ी मजबूत है इसकी। ऐसे बच्चे तो अच्छी माँ के ही हो सकते हैं जो संत ब्राह्मणों को देख के साष्टांग प्रणाम कर रहा है, नहीं तो आजकल के बच्चे तो घुटना छूते हैं, चरण नहीं छू पाते। मताई बाप के भी घुटना छुएंगे, गुरु को भी घुटना छुएंगे। अब कुछ लोग तो घुटना छूते, कुछ लोग तो हाय बाय हेलो हला खत्म, ये हाथ हिलाने वाला। अच्छी माँ का बेटा है। नारद जी ने कहा क्या नाम है? अहम मुक्तान पादस्य सुनीतस्य सुतमहम धर्म। कितना गजब परिचय, एक लाइन में अपना अकेला अपना नाम नहीं। मैं राजा उत्तान पाद मां सुनीति का सुपुत्र ध्रुव नाम है मेरा। गजब तरीका इसका परिचय देने का तरीका, कितना सुंदर। कहां जा रहे हो बेटा? भगवान की गोदी में बैठे थे। किसने कहा तुम्हें? ये तो पढ़ाई लिखाई का टाइम है। 5 साल की उम्र है, तू जंगल में जा रहा, वो शेर बब्बर मिल जाएगा, खा जाएगा तुझे, सांप मिल जाएगा, तू परेशान हो जाएगा। क्या करेगा उधर? नहीं, मेरी अम्मा ने बताया ना शेर नुकसान करेगा ना सर्प नुकसान करेगा। मेरी अम्मा कहती थी अग जग में सब रहा थे विरागी। वो दिखाई भले ही ना पड़े लेकिन विद्यमान सब में। नारद जी ने कहा ये तो ज्ञानी माँ के आदेश को मानने वाला। क्यों बेटा ये बताओ, तुम 5 साल के बच्चे हो, जंगल में जाओगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तेरी अम्मा कितनी बार भोजन कराती थी? ध्रुव जी ने कभी 3 बार, कभी 4 बार। अच्छा जंगल में कौन कराएगा? तेरी अम्मा कहां से पहुंच जाएगी? तो ध्रुव जी ने कहा मेरी अम्मा ने कहा था करावो सदा इनकी रखवारी, जिम बालक राखे महता। भगवान का भरोसा तो मान लो, वो तुम्हारा पोषण ऐसे करेगा जैसे माँ बच्चे का पोषण करते है। नारद जी ने कहा ये भी जानता कि वहां क्षुधा पिपासा कुछ नहीं लगेगा, सब भगवान कृपा करेंगे। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते? बोले क्यों? तुमने गुरु नहीं बनाया? गुरु बनाया किसी को कि नहीं? हमारा जी हमने किसी को गुरु नहीं बनाया। तो बिनु गुरु ज्ञान करहि जे जापा, तिनहि कोट सत्य लागहि पाप। बिना गुरु के जो भजन करता है वो पाप का दोष भागी है, पाप लगता है। बिना गुरु मंत्र के जो हवन करता है वो पाप करता है। जो बिना गुरु मंत्र के किसी को भोजन कराता है वो मांस खिलाता है। जो बिना गुरु मंत्र के किसी को पानी पिलाता है वो शराब पिलाने का पापी है। अब तो तू तो है ना, अब तुझे भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु तो बनाना ही पड़ेगा।
मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना। और गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, और सरयू में कर लो स्नान गुरु के बिना, सरयू में कर लो स्नान गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना। नारद जी बोले बेटा चाहे तुम जितना भजन करना, अरे धोनी रमा लो चाहे समाधि लगा लो, धोनी रमा लो चाहे समाधि लगा लो, अरे होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना, होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना, मिलेंगे नहीं भगवान गुरु के बिना। होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। और जानते हो पुत्र गुरु कौन होना चाहिए? जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु, शरीर ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण हो कैसा? वर्ण शंकर ब्राह्मण ना हो, मांस खाने वाला ब्राह्मण ना हो, शराब पीने वाला ब्राह्मण ना हो, जुआ खेलने वाला ब्राह्मण ना हो, चरित्र का हीन ब्राह्मण ना हो, निर्बल हो, भगवान का भगत हो, वेद का पारंगत विद्वान हो, भगवत चरणार बिंदों का चिंतन और सेवा करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण गुरु बनो। ध्रुव ने कहा महाराज जी अब बताओ मैं वापस कैसे जाऊं? अब गुरु ऐसे तो मिलेगा नहीं, गुरु ढूंढना पड़ेगा और ढूंढना चाहिए। पानी पीना छान के गुरु बनाओ जान के। जैसे हम अपनी कन्या के लिए, अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढते हैं ना, तो ऐसा तो कहते नहीं कि आंख बंद करके जा जहां शादी करते हैं। अपनी बेटी के लिए हम कितना छानबीन करते हैं, कितना जमीन है, कहां तक शिक्षा है, इसका चरित्र कैसा है, सब कुछ देखते हैं ना। अपनी कन्या के लिए वर से ज्यादा अपने लिए गुरु की छानबीन करिए, क्योंकि गुरु गोविंद तक भेजे। गुरु गोविंद एक समान है ना। नारद जी ने कहा तो एक काम करो पुत्र, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। तो ध्रुव ने कहा एक काम करो महाराज जी, आप ही क्यों नहीं बन जाते? नारद जी का गजब सुझाव है तेरा। ना तो तुझे मेरे जैसा गुरु मिलेगा और संसार में ना मुझे तेरे जैसा निर्मल चेला। ऐसा शिष्य है इसमें ना काम का कचड़ा, ना क्रोध का कचड़ा, ना लोभ का कचड़ा, ना ईर्षा का कचड़ा। 5 वर्ष की आयु है, निर्मल जीवन है, ऐसा सुंदर बालक। चलो हम तेरे गुरु बनेंगे बेटा, लेकिन ध्यान करना, हम तेरे गुरु तो बनेंगे, लेकिन गुरु जो कहे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बोले गुरुदेव आप जो कुछ कहेंगे हम वही मांगेंगे, वही करेंगे। हम तुम्हें 365 दिन में 364 दिन मिले ना मिले, लेकिन एक दिन गुरु का होता है।
पता लगा कि तुझे हमारे पास आना पड़ेगा। महाराज जी वो कौन दिन है जो गुरु का ही होता है? बेटा एक पूर्णमासी होती है गुरु की, उस पूर्णमासी का नाम है गुरु पूर्णिमा। आप कभी मिलो ना मिलो, लेकिन यदि हम दीक्षा लिए हैं गुरु की तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के घर जाना चाहिए। एक धाम करने का पुण्य फल मिलता है जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शन करता है। और गुरु के चरणों में जो भी श्रद्धा भक्ति से उसके चरणों में जो बन जाए समर्पित करना चाहिए। वस्त्र हो, फल हो, दक्षिणा हो, जो तेरी मर्जी। अब कई लोगों के चेला तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन चेला भी बड़े विचित्र हैं। जैसे एक गुरु के 100 चेले हो गए, 100। अब 100 चेले बन गए और 100 चेले में गुरु ने कहा गुरु पूर्णिमा में 100 ही चेले इकट्ठे होके आ गए और गुरुदेव ने कहा परीक्षा करनी है, चेला हमारे काम देंगे कि केवल बनावटी चेले। गुरु जी ने कहा परीक्षा करनी है चेलाओं। अपनी पतली वाली पिडरी में कपड़ा बांध लिया, इतना मोटा कपड़ा, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। चेलाओं ने पूछा गुरुदेव क्या हुआ? बोले फोड़ा हो गया है, 4-5 दिन से बड़ा दर्द है इसमें, गजब दर्द। तो कहा गुरुदेव चलो अस्पताल चलते हैं, ऑपरेशन करा देते। बोले नहीं नहीं, आज गुरु पूर्णिमा मेरे 100 चेला इकट्ठे हो गए और मैं ऑपरेशन तभी कराऊंगा जब मेरी एक शर्त पूरी करेंगे हमारे 100 चेले। कहा गुरुदेव आप आदेश तो करो, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। गुरु ने कहा करोगे ना? बोले हाँ आप बोलो तो। गुरु ने कहा ऑपरेशन हम तभी कराएंगे जब इसका मवाद, एक बूंद मवाद इधर उधर नहीं जान, चेलाओं को पीना पड़ेगा। ये फोड़ा है ना, पक गए, ये पके हुए फोड़े का जो कचड़ा निकलेगा वो चेला पिएंगे कि नहीं? सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, गजब के गुरु। आज तक कोई गुरु नहीं ऐसा बोलेगा कि हमारे फोड़े का मवाद पियो। तो कुछ बाथरूम के बहाने, कुछ किसी के बहाने, धीरे धीरे कोई इधर से गया, कोई उधर से गया, साथ चले गए। एक बच्चा बेचारा बड़ा सरल। गुरुजी ने कहा तू क्या बैठा है? वो 99 खिसक गए, तू भी खिसक दे। कहा नहीं गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वो सब स्वीकार करूंगा। तो बोले अंदर से प्लेट लाओ। अंदर से वो चेला प्लेट लाए। महाराज का पट्टी खोलो इसकी। और जैसी पट्टी खोली तो ऊपर थोड़ी सी पीली पीली पपड़ी सी दिखाई पड़ी, काली काली खट्ट सी जमी थी। तो गुरुदेव ने कहा बेटा यहीं चीरा लगा आराम से, और सुन तू दबाएगा तो मुझे ज्यादा दर्द होगा, इसको दबाऊंगा मैं, पिएगा तू। कहा गुरुदेव जैसी इच्छा। हल्का सा चीरा लगाया, वो काली काली खट्ट सी हटाई, पीली सी पपड़ी, और गुरुदेव ने जैसे उसको दबाया, कहा मुंह लगा। तो उसने कहा मुंह लगा। बोले जोर से खींच इसको। उसने एक जी भर के खींचा तो पूरा दोनों कुल्ला गाल भर गए। पी जाए इसको, तो पी गया। गुरुजी ने पूछा कैसा था मवाद? गुरुदेव जी तो बहुत मीठा, इसमें तो गजब मिठास है, बड़ा रसीला मवाद। अच्छा अभी और मुंह लगा इसने, फिर मुंह लगाया। बोले खींच इसको जोर से, और जैसे दूसरे बार में खींचा तो और निकला। कैसा लगा बेटा? गुरुदेव बड़ा मीठा। चल एक बार और पी। फिर उसको जोर से, जैसे बोले और खींच जोर से, और जैसे खींचा तो उसमें एक कुछ कड़ा कड़ा सा उसके दांत में। गुरुदेव ये क्या है? बोले भी दिखाता हूँ ये क्या है। गुरु ने पूरी पट्टी निकाली, इतना बड़ा पका हुआ आम था वो आम। चेलों की परीक्षा हो रही थी ना। गुरुदेव ये आम था, थोड़ा थोड़ी था। हम तो अपने चेलों की परीक्षा ले रहे थे कि ये सुख के साथी हैं कि दुख के साथी हैं, ये मतलबी हैं कि कैसे हैं। 99 चले गए, चेला तो है। ध्रुव जी ने मंत्र दिया ओम नमो, नारद जी ने मंत्र दिया ध्रुव को, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का ध्यान बताया। भगवान कमल पुष्प पर खड़े हैं, पीतांबर पड़ा है, सुंदर मंद मंद मुस्कान है, चतुर्भुजी स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्ममाला, ये सारा भगवान का रूप का दर्शन कराया। पुत्र
मैं स्वयं आऊंगा जब नारायण आएंगे। जब तू भजन के लिए जाएगा तो बहुत सी विघ्न बाधाएं आएंगी। जब कोई भगवान का काम शुरू होता तो बड़ी विघ्न बाधाएं आती हैं, लेकिन डरना नहीं। तुम श्रद्धा से प्रेम से भगवान का भजन करना और मैं स्वयं आऊंगा। बस 10 मिनट में आरती होने वाली है, बाकी सब बैठे। आरती होने वाली है, 10 ही मिनट हो, प्रसाद लेके जाओ। इसके पश्चात ध्रुव ने 2 महीने फल और जल, 2 महीने केवल जल, और जैसे 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो जल भी बंद कर दिया। पैर के दोनों अंगूठे को माध्यम बना के दोनों हाथ ऊपर किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही 6 महीने का समय आया, सारे देव, सबसे पहले तो ये इंद्र भागा ब्रह्मा जी के यहाँ, पितामह ये बालक तो बड़ा हटीला है, गजब तब कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न होगा इससे बोले, हे पुत्र मांग ले वरदान क्या चाहिए। तो अगर इसने कह दिया मुझे इंद्र बनना है, तो हमें विश्वास है कि भगवान इसको तुरंत इंद्र बना देंगे और मेरा कान पकड़ के बाहर कर देंगे, जाओ तुम रेस्ट में जाओ। तो हमें तो अपनी कुर्सी में बड़ा डर लगा, हमारा इंद्रासन न चला जाए। ब्रह्मा जी बोले यही डर तो हमको लग रहा है, कहीं हमारा ब्रह्मलोक ना चला जाए। सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। शंकर भगवान ने कहा डरो मत, उसे किसी का कुछ नहीं चाहिए, वो तो भगवान का बेटा है, भगवान की गोदी में बैठने आया है। सब देवताओं ने कहा नारायण हमें इस बच्चे से बचाओ, इसके ऊपर कृपा करो महाराज जी, इसको दर्शन दे दो। तो भगवान नारद जी के साथ आए, सारे देवता आ गए, सभी देवता, सब देवता देख रहे हैं कि ये जगेगा क्या मांगेगा। इंद्र को लग रहा कहीं मेरी इंद्रासन ना मांग ले, ब्रह्मा को लग रहा है कि मेरा ब्रह्मलोक ना मांग ले, शंकर जी सोच रहे हमारा क्या मांगेगा, हम तो वैसे धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने। मरघट में रहते, मरघट कौन मांगेगा, कोई नहीं चाहता संसार में कि हमें मरघट मिल जाए, कोई नहीं चाहता, कोई, सब डरते हैं मरघट से, भैया वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, लेकिन जाना तो पड़ेगा। चाहे जितने एसी में सोना, चाहे डीसी में सोना, चाहे जितने मोटे गद्दा तकिया में सोना, एक दिन तो वहां कंडा लकड़ी की गद्दा रजाई मिलने वाली है। पक्का है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने कहा ए पुत्र आंख खोल, कोई नहीं सुन रहा। नारद जी से कहा अपने चेला को समझाओ भाई हमारा दर्शन कर ले। नारद जी ने कहा महाराज मैंने आपका ध्यान बताया था, वो ध्यान में मगन है, और जब भगत ध्यान में मगन होता तो भगवान की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती। ये है ध्यान, ये है पूजा, ये है मंत्र जाप, कुछ सुनाई ना पड़े। भगवान से नारद जी ने कहा अपना ध्यान हटा लो, और भगवान ने जैसे ध्यान हटाया तो देखा आंख खुल गई उस बच्चे की, और जैसे ही आंख खुली तो देखा सामने जो अंदर थे वही बाहर खड़े। अंतर इतना कि गुरुदेव मेरे बगल में खड़े। अब मैं सबसे पहले किसके चरण छूं? नारायण के, जिनके लिए भजन किया कि गुरु जिनके द्वारा मुझे नारायण मिले। भगवान किनके द्वारा मिलते हैं? गुरु के द्वारा। गुरु के संस्कार, शिक्षा, मार्गदर्शन में भगवान मिलते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाग्यो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने सारा किया, हमारी पूजा बाद में करना, हमारे चरण बाद में छूना, पहले गुरु के छुओ। गुरु कृपा से ही मेरी प्राप्ति होती है। जिसकी पर गुरु कृपा है उस पर हरि कृपा है, जिस पे गुरु कृपा नहीं है उस पे मेरी कृपा सपने में भी नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखना, गुरु बनाना जान के, पानी पीना छान के। गुरु ऐसा मत बना लेना कि गाय का मांस खिलाने वाला गुरु मिल जाए। गुरु ऐसा मत बना लेना कि आपको राम नाम लेना बंद करा दे। गुरु ऐसा मत बना लेना कि मंदिर जाना बंद करा दे। गुरु ऐसा मत बनाना कि गंगा में स्नान करना बंद कर दे। गुरु ऐसा कभी मत बनाना कि संत ब्राह्मणों के चरणों में झुकना ही बंद करा दे। गुरु ऐसा मत बनाना कि मताई बाप का दाह संस्कार ही ना करने दे।
गुरु बनाना बहुत सोच समझ के। और जैसी गुरुदेव के चरणों में वो बालक गिरा, भगवान ने गोदी में बिठा लिया। मांग ले बेटा क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा मांगना क्या है, आपने गोदी में बिठा लिया, अब सब कुछ मेरे ही तो है। गोदनामा हो गया। आप 3 लोग के नाथ हो, मैं आपकी गोदी में बैठ गया। आप मेरे बाप हो, मैं आपका बेटा हूं। अब बेटे को थोड़ी मांगना पड़ेगा कि मेरे नाम मकान की रजिस्ट्री कर दो, वो तो अपने आप आ जाएगा। अब जो आपका है वो मेरा, जो बाप का है वो मेरा। भगवान मुस्कुराए, नारद जी से बोले तुमने चेला पक्का पढ़ा लिखा के भेजा था, गजब संस्कार दिए तुमने अपने चेले को। नारद जी कहने लगे मैंने कुछ नहीं सिखाया प्रभु, राम है भजहि ते चतुर नर। जो राम का भजन करते हैं, जो राम के मंदिर जाते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, वो भले ही पढ़े लिखे ना हो लेकिन चतुर हो जाते हैं। टीसी मार्कशीट भले ना हो, स्कूल भले ही ना गए हो, लेकिन चतुर हो जाते हैं। ऐसे बहुत से संत हो गए जिन्होंने स्कूल नहीं देखा। संत रविदास, संत सूरदास, ऐसे मीराबाई स्कूल नहीं गई, लेकिन उनकी एक एक पद पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। ध्रुव को वरदान दिया, ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा पुत्र जब टाइम आएगा तो हम आपको बुलवा लेंगे। ध्रुव जी घर में पहुंचे, ध्रुव का भव्य स्वागत किया गया। मैया और ध्रुव जी ऐसे पहुंचे तो अपनी अम्मा के चरण नहीं छुए जाते जाते। किसके छुए? सौतेली अम्मा के। सौतेली अम्मा के दोनों पांव पकड़ लिए। क्यों? और प्रसन्न हो रही ध्रुव की अम्मा, मेरा बेटा कितना चतुर है, मेरे पैर नहीं छुए ना। जैसे जब राम जी वनवास 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटे तो उन्होंने कौशल्या के चरण नहीं पकड़े थे। किसके पकड़े थे? केकई के। क्यों? केकई तो समझ लो नीचे गली जा रही थी कि मैं धरती फट जाए मैं समा जाऊं। मैंने 14 साल का वनवास दिया, इतना विचित्र कष्ट भोगा राम ने, और आते ही मेरे पैर छुए। तो केकई ने पूछा बेटा तुम मेरे पैर राम क्यों छू रहे? बोले अम्मा जन्म देने वाली माँ भले ही कौशल्या है, लेकिन राम को बनाने वाली तो केकई है। ना राम 14 साल के लिए बन जाते तो ना राम बनते बिगड़ जाते। ध्रुव ने कहा अम्मा जन्म मुझे भले ही सुनीति ने दिया हो, लेकिन भगवान की गोदी में बिठाने वाली तो तू है। ना तू पिटाई करती, ना डांटती, और ना मैं तपस्या के लिए जाता। ऐसा सुंदर संस्कार ध्रुव जी महाराज जी के छोटे भाई को यक्षों ने हिमालय की तरहटी में मार दिया। ध्रुव ने बड़ा विशाल युद्ध किया, और विशाल युद्ध होने के बाद महाराज मनु ने उस युद्ध को बंद कराया। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, 2 पत्नियां, 2 पुत्र और 1 बेटी का जन्म हुआ। ये सुंदर पावन चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। मेरी घड़ी अब कह रही है आगे मत बढ़ो।